इस वीडियो में हम लोग द बाल पोएम सीबीएसई क्लास 10 की ये जो कविता है इसको बिल्कुल सिंपल हिंदी लैंग्वेज में एनालाइज करने जा रहे हैं। यदि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यानपूर्वक देख लेते हैं तो अच्छी तरह से इस पोएट्री को एक बार में ही समझ जाइएगा और इस पोएट्री से आने वाले किसी भी एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन हो, क्वेश्चन आंसर हो या समरी इसका लिखना हो, आप वो सब कुछ कर सकते हैं। तो आइए इस पोएट्री को समझते हैं। देखिए इसके जो पोएट हैं, पोएट का नाम है जॉन बेरीमैन। उन्होंने इस पोएट्री को बहुत ही अच्छा अंदाज में लिखा है और यह बहुत ही अच्छी पोएट्री है। वास्तव में इस पोएट्री में किसी तरह का राइम तो सेट नहीं है, लेकिन फिर भी इस पोएट्री के जो वर्ड के अरेंजमेंट्स हैं या इसमें बहुत तरह के फिगर्स ऑफ स्पीच का भी यूज है, तो इस प्रकार से यह पोएट्री बहुत ही एक ब्यूटीफुल पोएट्री है। और इस पोएट्री में जिस तरह का फीलिंग को एक्सप्रेस किया है कवि ने, वह बहुत ही लाजवाब है। तो आइए इस पोएट्री को समझते हैं। देखिए यह जो पोएट्री है, इस पोएट्री में सबसे पहले हम आपको बता दें कि क्या बताना चाहते हैं पोएट। वास्तव में इसका मेन कैरेक्टर एक छोटा सा बच्चा है जिसकी बॉल खो जाती है और फिर बॉल खो जाने के बाद उसकी जो मानसिक स्थिति होती है और किस प्रकार से वह उससे उबरता है, पोएट इन सभी चीज़ों को देखता रहता है। लेकिन पोएट इंटरफेयर करना उचित नहीं समझता है, इसलिए क्योंकि पोएट देखता है कि ऐसी परिस्थिति को झेल लेने के बाद उस बच्चे को जीवन की एक कड़वी सच्चाई को सीखने को मिलेगी और वह उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज नहीं तो कल उसको सीखना ही पड़ेगा और सबको सीखना ही पड़ता है इस संसार में, और वह जीवन की कड़वी सच्चाई है। तो इसलिए ही कभी इंटरफेयर नहीं करता है, क्योंकि कभी चाहता है कि वह बच्चा इस कष्ट को झेल लेने के बाद उस शिक्षा को प्राप्त कर ले जो कि उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही आवश्यक है। यदि इस जीवन को जीना है और जीवन को किस प्रकार से जीना है, दुख के क्षणों में भी, और कैसे दुख को सहन करना है, तो यह सीखना बहुत ही उसे आवश्यक है। तो आइए अब देखते हैं कि कवि ने क्या लिखा है और वह बच्चा आखिर कौन सी कड़वी सच्चाई को सीखता है। What is the boy now who has lost his ball? कवि कहते हैं कि उस बच्चे का क्या जिसने कि अपने गेंद को खो दिया। आखिर वह बच्चा अब क्या करता है, वह कौन है, कवि इस चीज़ को देखना चाहते हैं। What is he to do? I sight go। देखिए यहाँ पे जो 2 बार वाट का यूज़ किया गया है, रेपिटेशन डिवाइस का यूज़ किया है कवि ने। किसी बात को इम्फेसाइज करने के लिए, उस पर दबाव डालने के लिए पोएट्स रेपिटेशन डिवाइस का यूज करते हैं, सेम वर्ड को रिपीट करते हैं। तो उस डिवाइस का यहाँ पे यूज है। यानी कवि कहते हैं कि अब वह क्या करेगा। कवि ने देखा है, कवि ने क्या देखा है। आई शा इट गो मेरीली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट। कवि कहते हैं कि मैंने उसे देखा है बिल्कुल खुशीपूर्वक उछलते हुए और जाते हुए देखा है, गलियों में, और फिर गलियों से होकर कहाँ पर, तो गलियों से होकर पानी में जाते हुए। कवि ने किस चीज़ को देखा है, तो उस बच्चे के बॉल को देखा है कि बॉल उछल रहा है, यानी कि यह प्रसन्न है, खुश है। तो यहाँ पर जो बॉल के साथ ये जो मेरली वर्ड का यूज़ किए हैं पोएट ने, तो वास्तव में यह क्या है, यह एक ह्यूमन फीलिंग है और इस चीज़ को एक इनएनिमेट ऑब्जेक्ट जो कि बॉल है, नॉन लिविंग थिंग, उसके साथ अटैच करते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने बॉल को पर्सनिफाइड किया है। तो यहाँ आप कह सकते हैं कि पर्सनिफिकेशन डिवाइस का यूज पोएट के द्वारा किया गया है। यानी कवि ने उसे खुशीपूर्वक उछलते हुए और उछलकर गलियों से होकर पानी में जाते हुए देखा है। अब देखिए आगे कवि क्या कहते हैं। कवि कहते हैं नेक्स्ट लाइन में, नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स। कहते हैं कि नो यूज टू से,
यह कहने का कोई भी महत्व नहीं है कि दूसरी बहुत सारी गेंदें हैं। यदि बच्चे के पास ये कहा जाए कि दूसरी गेंदें हैं, इस गेंद पर इतना शौक क्या करना है, क्या इस पर इतना पछताना है, तो इस बात का महत्व उस बच्चे के पास कुछ भी नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि जाहिर सी बात है, गेंद कोई कीमती वस्तु नहीं है, परंतु उस गेंद से जो उसके अंदर अटैचमेंट है, जो उसको लगाव है, उस चीज़ को दूसरी गेंदें रिप्लेस नहीं कर सकती है। और आगे कभी कहते हैं, एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेज द बॉय। एक आप देखिए, जो बॉल को खो दिया है बच्चा ने, तो बॉल को खो देने के बाद उसके अंदर अत्यंत ही एकदम हिला देने वाली दुख उत्पन्न होती है, यानी बिल्कुल हिला देने वाला दुख से वह पीड़ित है। वह बच्चा अब रिजिड हो गया है, अड़सा गया है और खड़ा हो गया है। वह काँप रहा है और एकटक देख रहा है नीचे की ओर। काँपता हुआ एकटक नीचे की ओर देखता हुआ वह अड़ा हुआ है। वास्तव में वह अपने बॉल को खो जाने के बाद बहुत ही दुखी है और वह काँप रहा है और एकटक देख रहा है बॉल किधर गया, खोज में लगा है। ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर, पूरे के पूरा अपना उस बचपन के दिन को वह बिता देता है उस पोर्ट के किनारे, उस बंदरगाह के किनारे, जहाँ कि उसका बॉल पानी के अंदर गया हुआ था। और वह जो बच्चा है, यानी इस प्रकार से बॉल को खोजने में लगा हुआ रहता है और साथ ही साथ उसके प्रिय बॉल को बिछड़ जाने के कारण वह दुखी भी है। तो पोएट कहते हैं, आई विल नॉट इंट्रूड ऑन हिम। कवि कहते हैं कि मैं उसके बीच में दखल नहीं डालूंगा। उसके बीच में दखल क्यों नहीं डालूंगा? क्योंकि पहले ही मैंने आपको बताया कि कवि चाहते हैं कि जीवन की जो शिक्षा उसको इससे मिलने वाली है, वह शिक्षा इसको मिल जाए, और इसलिए मैं दखल डालना उचित नहीं समझता हूँ। तो कवि छोड़ देते हैं, चुपचाप देखने लगते हैं। ए डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस। कवि कहते हैं कि यदि कहा जाए कि ये 1 पैसे का ही बॉल है, ए डाइम 1 पैसा, या दूसरा गेंद है, दूसरा गेंद ले सकते हो, तो यह सारी बातें उस बच्चे को सामान्य नहीं कर सकती हैं। ये सारी बातें क्या है? वर्थलेस है, उसके लिए कोई मायने नहीं रखता है। नाउ ही सेंसेज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखिए यहाँ पर कभी ट्विस्ट ला दिए हैं पोएम में, यहाँ से अब ट्विस्ट हो गया, मोड़ हो गया। नाउ ही सेंसेज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ए वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस। बहुत ही खूबसूरत लाइन और बहुत ही गहरा इसका अर्थ है। अब उस बच्चे के बारे में क्या कहते हैं कि अब इस घटना के माध्यम से वह जो बच्चा है, वह अपना पहली बार अपने जीवन में पहली बार जिम्मेवारी का आभास करेगा। अपने पहली जिम्मेवारी का आभास करेगा। जिम्मेवारी कैसा जिम्मेवारी? यानी अपने प्रिय वस्तुओं की रक्षा करने की जिम्मेवारी को सीखेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है अभी उसने अपना महत्वपूर्ण वस्तु को खो दिया है। तो इस सेंस को, यानी अपने प्रिय वस्तुओं से बिछड़ने की एक जो फीलिंग होती है, उस चीज़ को भी वो लर्न करेगा, सीखेगा। इन ए वर्ल्ड ऑफ पोजेशन, अधिकारों की इस दुनिया में, क्योंकि यहाँ सभी लोग अपना अपना अधिकार विभिन्न वस्तुओं पर जताने में लगे हुए हैं, और ऐसी ही अधिकारों वाली दुनिया है, एक दूसरे पर हक जमाने वाली दुनिया है। पीपुल विल टेक बॉल्स विल बी लोस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय एंड नो वन बाइज ए बॉल बैक। अब देखिए गेंदों का क्या है, गेंदें जो हैं, गेंदें तो हमेशा खोती रहेंगी, लोग उसे ले लेंगे और उन्हें लेने के बाद कोई भी जो है दूसरा गेंद खरीदेगा नहीं और वापस देगा नहीं। यानी गेंदें खोती रहेंगी, लोग गेंदों को ले लेंगे और दूसरी गेंदें खरीद कर फिर वापस देंगे नहीं। यानी यह जो बच्चा है इसके साथ ऐसा होता रहेगा। कहने का मतलब इस दुनिया में ये सामान्य सी बात है, किसी की भी खोई हुई चीज़ या कोई भी यदि अपना सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं जानता है, अपनी जिम्मेवारी को नहीं जानता है, तो उसकी वस्तुएं खो जाएंगी और कोई भी उस पर अपना अधिकार जमा लेगा। कभी इस बात को बताना चाहते हैं।
अब यहाँ पर बच्चा एक चीज़ और सीखता है कि मनी इज एक्सटर्नल, पैसा क्या है, एक बाहरी वस्तु है, यानी इसके माध्यम से किसी भी प्रकार की आंतरिक सुख प्राप्त नहीं की जा सकती है। यानी उसी प्रकार से उस बॉल का भी कोई महत्व पैसे के माध्यम से देखा जाए तो ज़्यादा नहीं है। परंतु इतना दुखी बच्चा क्यों होता है? क्योंकि इस प्रकार की घटना से वह जीवन में पहली बार गुजर रहा है, वह पहले कभी गुजरा नहीं है। और जो वयस्क मनुष्य हैं, जो इस प्रकार की भावनाओं को सहना जान चुके हैं, उनको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि वो जानते हैं उस बॉल को भावनाओं से नहीं, उस बॉल को पैसे के माध्यम से देखेंगे, और इसलिए ही उनके लिए यह एक खास एक छोटी सी गेंद ज़्यादा महत्व नहीं रखेगी। तो इसी बात को बच्चे को सीखना है, तब जा कर के जीवन में विभिन्न प्रकार के दुख आएंगे। और बहुत बार ऐसा सबके जीवन में आता है जब अपने प्रिय वस्तु को खोना पड़ता है, तो वैसे में बच्चा उस चीज़ को, उस परिस्थिति को सहन करना सीख जाएगा और तब जा कर के ज़्यादा दुखी नहीं होगा। अब आइए देखिए कवि नेक्स्ट स्टांजा में क्या कहते हैं। ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज। देखिए कवि कहते हैं कि वह बहुत अच्छी तरह से सीख रहा है। क्या सीख रहा है? बिहाइंड हिज डिस्परेट आइज, अपने निराश आँखों के पीछे, यानी अपने दिमाग में, अपने मन में, अपने निराश आँखों के पीछे वह अच्छी तरह से सीख रहा है। यानी इस दुख से गुजर भी रहा है और उसके दिमाग में जिस प्रकार का अभी मंथन चल रहा है, उसके माध्यम से वह जिन चीज़ों के बारे में कवि ने चर्चा किया ऊपर, वो चीज़ें सीख भी रहा है। तो क्या सीख रहा है? द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, हाउ टू स्टैंड अप। यानी वह किस चीज़ को सीख रहा है? तो एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, यानी ज्ञानवाद, यानी ज्ञान के बारे में अध्ययन करने का यह एक विज्ञान है। यानी लॉस का जो साइंस है, हाउ टू बियर द लॉस, यानी किस प्रकार से हम हानि को सहें, बर्दाश्त करें। तो ऐसा जो ये कला है इस चीज़ को सीखने की, लॉस को बर्दाश्त करने की, तो उस कला को सीख रहा है। यदि वास्तव में मनुष्य का जीवन हमें जीना है और अच्छी तरह से जीना है, ज़्यादा इस तरह के फीलिंग्स को, इस तरह के कष्ट को मायने नहीं देना है, तो हमें ये जो एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस है इसे सीखना ही पड़ेगा। यानी जीवन में बहुत बार ऐसे पल आएंगे जब हमें अपने प्रिय वस्तु को खोना पड़ेगा और उसे अच्छी तरह से सहन करना पड़ेगा, खुशी खुशी सहन करना पड़ेगा। तो अभी बच्चा भी क्या कर रहा है? उस चीज़ को सीख रहा है, और सभी सीखते हैं। और फिर वयस्क हो जाने पर ऐसी परिस्थितियाँ जब दोबारा आती है तो उसको खुशी खुशी सहन कर लेते हैं। तो बच्चा यह सीख रहा है कि हाउ टू स्टैंड अप, कैसे उठना है। नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, उस चीज़ को सीख रहा है जो कि प्रत्येक व्यक्ति को एक दिन अवश्य सीखना पड़ता है या सीखना चाहिए। एंड मोस्ट नो मेनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, या अधिकांश लोग जानते ही हैं, सीख चुके हैं कि कैसे खड़ा हुआ जाए जीवन में, यानी कैसे इस प्रकार के दुखों का सामना किया जाए, उन्हें झेला जाए। तो अब मैं आशा करता हूँ कि अच्छी तरह से इस कविता को आप समझ चुके हैं। वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि इजीली इंग्लिश सॉल्यूशन को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और अपने फ्रेंड्स के बीच भी इस वीडियो को शेयर करके उनको भी फ़ायदा पहुंचाने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।